बरमुडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ समुंदर का एरिया है जो फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा के बीच में है। कहा जाता है इस रहस्यमयी बरमुडा ट्रायंगल को क्रिस्टोफर कोलंबस ने पहली बार 15वीं शताब्दी में देखा था। उन्होंने अपने लेख में बताया था कि कैसे बरमुडा ट्रायंगल को पार करते वक्त जहाज के कंपास ने ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया था। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने इनके जहाज को झंझोर के रख दिया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने लेख में बरमुडा ट्रायंगल को एलियंस बेस तक जाने का रास्ता भी बताया था। बीते 100 सालों में यहाँ करीब 75 हवाई जहाज और 100 से भी ज़्यादा पानी के जहाज इसमें समा चुके हैं। रिसर्चर्स के अनुसार 1000 से भी ज़्यादा लोग इसकी गहराइयों में दफन हो चुके हैं। 1964 में विंसेंट गैडिस ने एक आर्टिकल में बरमुडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल का भी नाम दिया था। 5 दिसंबर सन 1945 में फ्लाइट 19 ग्रुप फ्लोरिडा से 3 घंटे की रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरती है और बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरते अभी इसे कुछ वक्त ही हुआ था। पायलट का रेडियो मैसेज बेस पे रिसीव हुआ कि विमान के कंपास और बैकअप कंपास ने काम करना बंद कर दिया और ये भटक चुके हैं। फिर करीब 2 घंटे तक फ्लाइट 19 से कोई संदेश नहीं मिला। 2 घंटे बाद रेडियो पे पायलट की आवाज़ सुनाई दी जिसमें पायलट ने फ्यूल खत्म होने की बात कही और प्लेन में मौजूद बाकी लोगों को प्लेन छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद फ्लाइट 19 से कोई संदेश आज तक नहीं आया। कुछ ही घंटों बाद एक रेस्क्यू विमान फ्लाइट 19 की लोकेशन पर भेजा गया और बरमुडा ट्रायंगल पहुंचने पर रेस्क्यू विमान का संदेश आया कि खोज जारी है। इसके बाद रेस्क्यू विमान का भी कुछ पता नहीं लगा। इसी के साथ फ्लाइट 19 और रेस्क्यू विमान हमेशा के लिए गायब हो गए। हैरान करने वाली बात यह है कि इन जहाज़ों और इनके पैसेंजर्स का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। बरमुडा ट्रायंगल के शैतानी रास्ते से बच निकलने वाले एक पायलट ब्रूस गन्नर ने अपने एक्सपीरियंस को लोगों के सामने रखा। ब्रूस ने बताया, पहले सब ठीक था, उसके बाद अचानक देखते ही देखते काले घने बादलों ने इनका जहाज घेर लिया। सूरज की किरणें नहीं दिखाई दे रही थी। पूरी तरह से अंधकार छा चुका था। ऐसा लग रहा था विमान किसी गुफा की ओर खिंचता चला जा रहा है। प्लेन के कंपास और बाकी सभी सिस्टम्स ने काम करना बंद कर दिया था। बिजली चमक रही थी। ब्रूस जितना हो सके जहाज को सीधा रखने की कोशिश कर रहे थे, पर विमान बेकाबू हो चुका था और सीधे बादलों की दिशा में तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। ब्रूस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि रेडियो सिग्नल के सारे कांटेक्ट टूट गए थे। विमान की स्पीड बहुत तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद घने काले बादलों की गुफा छट गई। तब जाके ब्रूस ने विमान को लैंड कराया, पर लैंड करते ही ब्रूस भौचक्के रह गए क्योंकि पिछले 3 मिनट में इनके विमान ने करीब 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी, जो कि ब्रूस के विमान के लिए नामुमकिन था। यहाँ तक कि आज तक ऐसा कोई पैसेंजर विमान नहीं बना जो 150 किलोमीटर की दूरी 3 मिनट में तय कर सके। ये दूरी इतने कम समय में तो सिर्फ रॉकेट्स, मिसाइल्स, जेट्स के द्वारा तय की जा सकती है। पर साइंटिस्ट अब बरमुडा ट्रायंगल के इन सब राजों से पर्दा हटा चुके हैं। साइंटिस्ट का मानना है यहाँ हो रहे हादसों का जिम्मेदार यहाँ का मौसम और यहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं हैं। यहाँ समुद्र के अंदर छोटे छोटे पहाड़ हैं जिनसे टकराकर बड़े बड़े शिप्स डूब जाते हैं, जैसे टाइटैनिक डूब गया था। पानी के नीचे एक्टिव ज्वालामुखी हैं जो समय समय पर फूटते रहते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस पानी में मिलकर पानी की डेंसिटी को घटा देती है, जिससे शिप्स और इंसान इस कम डेंसिटी वाले पानी पर तैर नहीं पाते और बरमुडा ट्रायंगल की गहराइयों में दफन हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के आसपास
बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जिनसे हवा टकराकर साइक्लोन तूफान का रूप ले लेती है और आसपास से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों और पानी के जहाज़ों को अपनी ओर खींचकर चकनाचूर कर देती है। यहाँ के बादल हेक्सागोनल शेप में होते हैं जो एयर बॉम्ब बनाते हैं। इन बादलों के आसपास 273 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, जिससे विस्फोट जैसी ताकत पैदा होती है। अगर इनकी चपेट में कोई विमान आ जाता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। एक थ्योरी के अनुसार ब्रूस गर्नन का प्लेन खतरनाक हेक्सागोनल बादलों के साथ एक ही दिशा में बढ़ रहा था, तभी उन्होंने 150 किलोमीटर की दूरी मात्र 3 मिनट में तय कर ली और सही सलामत बचे रहे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।